नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आप स्वस्थ भी होंगे। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो 5वीं तक का जो पाठ्यक्रम था उस कोर्स में सिलेबस में एक किताब पढ़ाई जाती थी, एक विषय पढ़ाया जाता था विषय के तौर पे। उस विषय का नाम था मॉरल साइंस। बेसिकली मॉरल साइंस जो थी वो 60-70 पन्नों की एक किताब हुआ करती थी, पतली सी। और उसमें सिर्फ और सिर्फ कहानियां हुआ करती थी। हालांकि उसकी परीक्षा लिखित नहीं होती थी, लेकिन वाइवा लिया जाता था और हमसे ओरली पूछा जाता था किसी भी चीज के बारे में। रिटर्न परीक्षा उसकी नहीं होती थी। मॉरल साइंस पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य था उस समय वो यही था कि हर कहानी से कुछ ना कुछ मॉरल जो है वो स्टोरी का सीखने को मिलता था, जो कि जीवन में सफलता के लिए बेहद जरूरी थी। पढ़ाया जाता था उस समय, कोई हर कहानी होती थी और उससे हम पढ़ते थे विषय के तौर पे। आज के जो दौर है उस दौर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है। मॉरल तो बात की बात है, कहानी का जो शौक था, कहानी की जो परंपरा थी, कहीं ना कहीं वो उसका औचित्य खत्म होते जा रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो दौर चल रहा है, जो साथ में चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं कहानी को हम खोते जा रहे हैं। कहानी सुनने की जो ललक होती थी बचपन में, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाना चाहूंगा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना है तो अच्छी बात है, फिर सुन लीजिए। नहीं सुना है तब भी सुन लीजिए, कुछ ना कुछ इससे सीखने को ही मिलेगा। एक कौवा था। उस कौवे को अपनी जिंदगी से बड़ी परेशानी थी, बड़ी नाराजगी थी। एक साधु नीचे से गुजर रहे होते हैं। साधु के आंख पर एक मोती आके गिरता है। साधु ऊपर उठा के मुंह देखते हैं तो देखते हैं कि कौवा रो रहा होता है। तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बोला कि मुझे अपनी जिंदगी से बड़ा धिक्कार है। ये कोई जिंदगी दी है ईश्वर ने, काला रंग है मेरा। श्राद्ध पर काम आता हूं, लोग भगाते हैं, मुझे जीवन नहीं जीना। साधु बोले कि अगर तुझे मौका मिले तो क्या बनना चाहेगा। बोले जी हंस। बोले बना दूंगा, हंस से मिलकर आ। हंस के पास गए। हंस, मैं तेरी तरह बनना चाहता हूँ। क्या जीवन है तेरा, पानी में चलता है, खूबसूरती है तेरी, लोग तुझे फोटो खिंचवाने के लिए तेरे आगे पीछे घूमते हैं। मैं तेरी तरह बनना चाहता हूँ। हंस बोला पागल है क्या, मैं खुद अपने जीवन से परेशान हूं। बोले क्यों। बोले पता ही नहीं चलता है कि मेरी फोटो आई कि नहीं आई, रंग ऐसा है, पानी में चल रहे हैं, कोई जीवन है। दोनों लौट के वापस गए साधु के पास। महाराज, हमें एक मौका और दीजिए। बोले क्या बनना चाहोगे। बोले तोता। बोले बना दूंगा, लेकिन तोते से एक बारी मिलकर आओ। तोते के पास गए दोनों। एक जंगल में एक पेड़ था जहां पे तोते हुआ करते थे। 5-6 राउंड लगाते हैं तब जाके तोता मिलता है। तोता भाई, हम तेरी तरह बनना चाहते हैं। क्या जीवन है तेरा, लोग तुझे घर में पालते हैं, लोग तेरे को मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं। अरे वाह, क्या जीवन है, हम तेरी तरह बनना चाहते हैं। तोता बोला पागल हो गया, मैं खुद अपने जीवन से परेशान हूं, तो मेरी तरह क्यों बनना चाहते हो। बोले तुझे क्या परेशानी। बोले मुझे परेशानी है, इस जंगल में तुमने 4-5 चक्कर लगाए तब जाकर मैं मिला हूं। कोई रंग है, हरे रंग में हरा मिलना ही मुश्किल है। अब तीनों लौट के आते हैं साधु के पास। महाराज, पुनः एक आखिरी मौका दे दीजिए। बोले क्या बनना चाहोगे। बोले कि राष्ट्रीय पक्षी बनना चाहेंगे, नेशनल बर्ड, मोर। बोले बनाया, लेकिन एक बारी शर्त वही है, तुम्हें मिलके आना पड़ेगा। सब लौट, तीनों गए लौट के वहां पे मोर के पास। मोर, क्या जीवन है तेरा, जब तू नाचता है तो घटा तेरे संग बोलती है, तेरे नाचने का लोग प्रतीक्षा करते हैं। जब तू पंख फैलाता है तो तेरी खूबसूरती इस जन्नत, इस पूरे ब्रह्मांड में 4 चांद लगा देती है। लोग फोटो खींचने के लिए परेशान होते हैं तेरी। क्या जीवन है तेरा। मोर बोला पागल है क्या, मैं खुद अपने जीवन से परेशान हूं। बोले क्यों। बोला कि कल ही किसी शिकारी ने मेरी मां की हत्या कर दी। उसके बदन से हर एक पंख को निकाला गया है नोच के।
और उसे इस बाजार में बेचा जाएगा, लोग अपने घर पे ले जाएंगे। एक पल की यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, तो क्यों बनना चाहता है? कौवा पूछ बैठा कि मोर तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए, कौन सुरक्षित है आज की तारीख में? मोर का जो जवाब था वही इस कहानी का मोरल है। मोर कहता है कि तू सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बोले मैं? बोले हाँ। बोले कि तुझे किसी से दिक्कत? बोले नहीं। किसी और को तुझसे दिक्कत? बोले नहीं। तो बोले मेरे दोस्त, जब तेरे को किसी से दिक्कत नहीं है, किसी और को तुझसे दिक्कत नहीं है, तो फिर तेरे से ज्यादा सुरक्षित कौन हुआ? हम तो उस परंपरा, उस जिंदगी में जी रहे हैं जहां पे अगले पल का भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, यही है इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ। किसी से अपने आप की तुलना मत कीजिए। आप जो है, जैसे हैं, जिस अवस्था में है, जिस रंग में है, वही आपकी पहचान है, वही आपकी खूबसूरती है, वही आपको यूनिक बनाती है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। इस कहानी को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा और इस कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि कहानी पढ़ने की परंपरा को वापस लाएं। कहानी पढ़ें। हर कहानी के अंत में एक मॉरल जरूर छिपा है, जो कि हमें सभ्य पुरुष की ओर, सभ्य समाज की ओर ले जाता है। जो भटकाव है जिंदगी में, जो तनाव है जिंदगी में, उसको दूर करने का सबसे सरल माध्यम है, सबसे सस्ता माध्यम है, वो है कहानी। कहानी को पढ़िए, समझिए, उसके शीर्षक को, उसके मॉरल को अपने जिंदगी में उतारने का प्रयास करिए। तो इस कहानी को मैं यहीं खत्म करना चाहता हूँ। अगले सप्ताह फिर किसी वीडियो में आपको फिर किसी नई कहानी या नई प्रसंग या किसी नए चीज के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान रखिएगा, ठंड आ गई है।